नहीं जी, स्क्रीन में शेयर करवा रहा हूँ। ओके जी, फोटोशॉप हमने ओपन कर लिया है और उसी तरह से हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे। राइट जी, कल हमने बात की थी कुछ रूलर्स की, और रूलर गाइड्स की हमने कुछ बात की थी। इस तरह से ऊपर से हम गाइड्स, ये इस तरह से गाइड्स हम ले आते हैं। और हमने फिर ये भी बात की थी कि ये तो इमेज है, हमने एक नई फाइल हमने भी क्रिएट कर ली थी, जैसे फाइल और न्यू। और ये बहुत सारे साइजेस आपके सामने हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका एंड्रॉयड है, और इसी तरह से कस्टम है, और इसी तरह से ये वो साइजेस हैं जो रिसेंटली हमने यूज किए हैं। ये रिसेंटली। उसके बाद आप आ जाएं फोटो। फोटो के मुख्तलिफ साइजेस हैं आपके पास, फिर प्रिंट के मुख्तलिफ साइजेस हैं आपके पास, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, फिर वेब, मोबाइल, यानी फिल्म एंड वीडियो। यानी आपको जिस तरह का भी साइज चाहिए, उसी टैब में आएंगे और उस साइज को हम क्लिक करके यहाँ से क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं प्रिंट की, तो ये लेटर साइज है। लेटर साइज आप देखें, 8.5 इंटू 11 इंचेस, @300 ppi। अच्छा, हमने देखा कि हम जब कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं स्क्रीन के लिए, स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए, तो हमें पता है कि वो @72 ppi होता है। पॉइंट पिक्सल पर इंच, या पॉइंट पर इंच। और इसको हम डीपीआई भी कहते हैं, डॉट पर इंच। दोनों तरह से ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रिंटिंग की, प्रिंट के लिए डॉक्यूमेंट की, तो वो 300 ppi पे डॉक्यूमेंट बनता है। क्योंकि प्रिंटिंग जो है वो 300 dpi या पीपीआई से कम जो है वो क्लियर, या वो अच्छी रेजोल्यूशन पे प्रिंट नहीं होती। तो हम फिर या तो हम उसको मैनुअली कर लेते हैं यहाँ से। ये देखें, ये आपका लेटर साइज है, तो ये इसकी विड्थ है 8.5 इंचेस इंटू 11 इंचेस, और रेजोल्यूशन कितनी है, 300। और हमने ये भी बात की थी कि ये इसकी जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का डिफरेंस जो है वो, ये ये इस तरह से वर्टिकल जो है ये पोर्ट्रेट है, और अगर ये इस तरह से, ये ऐसे, यानी विड्थ इसकी 11 हो और हाइट इसकी 8.5 हो, तो इसको हम लैंडस्केप कहते हैं। खैर, एनी हाउ, मैं अगर फॉर एग्जांपल ये इसको इसी तरह से मैं बनाना चाहता हूँ, पोर्ट्रेट फॉर्मेट में मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो आप देखें, ये चीज़ जो है, ये पोर्ट्रेट जैसे आम हमारा पेज होता है, A4 साइज का जो पेज हमारा है, वो ये पोर्ट्रेट साइज का है। अगर मैं इसको फाइल, न्यू, प्रिंट, लेटर, और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ लैंडस्केप, तो अब देखें, दिस इज लैंडस्केप। ये आप यूँ समझ लें कि हमने पेज को रोटेट कर दिया, तो वो लैंडस्केप हो गया। तो दोनों तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कल हम बात कर रहे थे कुछ हमने शेप्स की बात की थी, दीज आर शेप्स।
और सारा के लिए मैं बता दूं, ये थोड़ा सा मैं जो कल का जो लेक्चर में थोड़ा रिवाइंड कर रहा हूँ, उसको रिवाइज कर रहा हूँ, मैं सारा के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं आए अभी। हमने, आप यूँ समझ लें कि हम प्रॉपर जो हमारा लेक्चर है, जो फोटोशॉप का प्रॉपर जो प्रैक्टिकल है, वो हमने कल से ही स्टार्ट किया है। तो उसमें हमने कुछ शेप्स को ड्रॉ करना सीखा था, और ये देखा था हमने कि उसको प्रॉपर एक कैनवस के ऊपर विद साइज कैसे उसको ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये आपकी जो टूल है ना, ये टूल बार जो आपकी है, दिस इज टूल बार। इसमें हमने एक टूल हमने किया है, और वो है रेक्टेंगल। ठीक है। अच्छा, हर टूल के आगे आपको उसका शॉर्टकट भी मिलेगा। जैसे इन तमाम शेप्स को एक्सेस करने के लिए जो शॉर्टकट है, दैट इज यू। और जैसे ये शॉर्टकट है, इसका एल, लासो टूल। और इसी तरह से ये आपका क्रॉप टूल का जो शॉर्टकट है, दैट इज सी। यानी कीबोर्ड से फॉर एग्जांपल मैं यू प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड से यू प्रेस करता हूँ, तो ये, तो आप ये शेप्स में आ जाएंगे। राइट। अच्छा, और हमने ये भी बात की थी कि हर हर वो बटन जिसके ये नीचे बॉटम राइट कॉर्नर में एक छोटी सी ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, इस पे अगर मैं माउस बटन जो है वो क्लिक करके रखूंगा, तो उसकी सब ऑप्शंस या उसकी मेन्यू ओपन हो जाएगी कि हम वहां से मजीद कौन सी शेप्स जो है वो लेकर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम जैसे रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं, रेक्टेंगल पे क्लिक किया, और मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। और हमने ये भी देखा कि जब मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो आप देखें इसके कॉर्नर जो है वो राउंड है। तो ये इसके कॉर्नर जो है वो राउंड क्यों हो गए, उसकी वजह ये है कि यहाँ देखें, ये 50 px यानी 50 पिक्सल्स, इसका रेडियस जो है ऑलरेडी यहाँ से डिफाइंड है। इस रेडियस को मैं यहाँ से कम ज्यादा कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ, मैं कीबोर्ड से 0 टाइप कर देता हूँ, या फिर इस पर इस पर माउस पॉइंटर लाकर देखें, माउस पॉइंटर जब मैं इस पर लाता हूं, तो इस माउस पॉइंटर का जो ये जो एरो है, इट टर्न्ड इनटू डबल एरो हेड एंड अ हैंड आइकन। ये देखें गौर से। और मैं यहां पर लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके एंड आई विल होल्ड इट। अब मैं माउस को राइट या लेफ्ट मूव करूंगा ऐसे, तो यहां से मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूं और डिक्रीज कर सकता हूं इसकी वैल्यू को, लाइक दैट, ऐसे देखें। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कर देता हूँ 50 से ज्यादा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये 84 हो गया। अब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। पहले इसकी वैल्यू 50 थी, अब इसकी वैल्यू जो है 84 है, तो अब ये ज्यादा राउंड है। ओके। और हमने ये भी बात की थी कि इसके अराउंड आपको ये 4 कंट्रोल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये जो 4 कंट्रोल्स हैं, दीज आर, ये 4 कंट्रोल्स, ये वाले। ठीक है। इन कंट्रोल्स को होल्ड करके मैं इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं। और इनके अंदर आपको कुछ कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं, जो ये सर्कल्स, ये सर्कल है, टाइनी से सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये इसके रेडियस को कंट्रोल करने के लिए, मैं इस पे क्लिक करके अगर इसको अंदर की तरफ मूव करता हूं, ओके, ऐसे, या बाहर की तरफ मूव करता हूं, देखें, तो मैं इसके इस रेडियस को चेंज कर सकता हूं।
और अभी तक हमारे पास जो टूल सिलेक्टेड है दैट इज यही रेक्टेंगल सिलेक्टेड है, दिस वन। मैं इनमें से किसी एक रेक्टेंगल को मूव करना चाहता हूं, सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो आई विल क्लिक ऑन दिस टूल सिलेक्शन या मूव टूल, और इसका जो शॉर्टकट है दैट इज वी। कीबोर्ड से हम वी प्रेस कर दें या यहां आकर मैं इस पे क्लिक कर दूं, तो अब ये मूव टूल मेरा जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं इस किसी भी रेक्टेंगल पे क्लिक करके आई कैन मूव इट अराउंड लाइक दैट। और उसी तरह से मैं यहां से साइज को चेंज कर सकता हूं, और रेडियस कंट्रोल से मैं इसका रेडियस चेंज कर सकता हूं। देखें, एक चीज हमेशा याद रखें, मैं जिस टूल को भी सिलेक्ट करता हूं उसकी जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर टॉप पर यहाँ पर आपको नजर आएंगी, जिसको हम कहते हैं ऑप्शन रिबन। ऑप्शन रिबन के ऊपर आपको ये यहाँ पर आपको इसकी मेन्यू बार नजर आ रही है, जैसे फाइल है, एडिट है, इमेज है, लेयर्स है। यानी मुझे जिस चीज की भी यहाँ पर जरूरत पड़ती है, जिस मेन्यू की, मैं वो यहाँ से एक्सेस करके, जैसे आई आई वांट टू create a new file, so I will click here, or from keyboard you will go here and you will press Control N, Control CTRL plus N। स्पेस बार आपके कीबोर्ड पे, स्पेस बार एक लॉन्ग बार है, उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड पे दो बटन्स हैं, और वो बटन्स कहलाते हैं ऑल्ट, ALT, ऑल्ट। ऑल्ट के साथ राइट और लेफ्ट पे दो बटन्स हैं, एक फंक्शन और एक विंडोज का बटन है। उनके राइट साइड पर अगेन CTRL दो बटन्स हैं राइट और लेफ्ट पे, कंट्रोल बटन्स कहलाते हैं। वो कॉम्बिनेशंस के साथ शॉर्टकट्स बनाते हैं, जैसे कंट्रोल N न्यू फाइल, कंट्रोल O फाइल को आपने किसी फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल O, और इसी तरह से आप लास्ट में देखें आपको एक इसका शॉर्टकट नजर आ रहा है दैट इज कंट्रोल Q, यानी कंट्रोल Q मीन क्विट, आप एप्लीकेशन से क्विट करना चाहते हैं। कंट्रोल P प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये शॉर्टकट्स हैं, ये साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। आपकी जो प्रैक्टिस है वो शॉर्टकट्स के हवाले से भी अच्छी होनी चाहिए। ये सेव है, जैसे सेव, अब यहाँ से क्लिक करके भी मैं इस फाइल को सेव कर सकता हूँ, और कंट्रोल S प्रेस करके भी फाइल को सेव किया जा सकता है। फिर इसी तरह से देखें, एडिट है, इमेज है, इन इन मेन्यूज को इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये और ये जो भी टूल मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं उसकी सब ऑप्शंस या उसकी डिटेल्स यहां पर आपको नजर आएंगी। इस वक्त अगर आप गौर से देखें तो आपको होम, मूव, ऑटो सेलेक्ट, लेयर्स, ये चीजें आपको यहाँ पर, और ये इसकी अलाइनमेंट है, ये चीजें आपको नजर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लिक करता हूँ बॉक्स के, ये रेक्टेंगल के ऊपर, इस पर क्लिक करें, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, अच्छा जैसे मैं इस पे माउस होवर करता हूं तो आपको यहां पर ये देखें एक इसका असिस्टेंट आपको टूल आपको दिखा रहा है और बता रहा है कि आप रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वॉच क्विक वीडियो इसकी वॉच करना चाहते हैं तो उसको भी आप The rectangle shape ये tool is देखें। essential for creating customized shapes in your designs. You can customize the shape size, color, and stroke, as well as modify its dimensions, position, and rotation. Additionally, you can add effects such as shadows, gradients, and textures. To use the rectangle shape tool, first select it from the toolbar or press U as the keyboard shortcut. तो ये क्विक वीडियो इसने दिखाई, अगर आपको इस पे हेल्प चाहिए तो
इसमें से किसी भी टूल के ऊपर माउस होवर करें, राइट। उसके बाद उस टूल को सिलेक्ट करें, जैसे इस टूल को आपने सिलेक्ट कर लिया, और ये अब आपको एलिप्स ड्रॉ करना बता रहा है। मजीद आपको उस पर हेल्प चाहिए तो लर्न मोर पे क्लिक कर दें, या उसकी वीडियो जो है उस पर क्लिक कर दें, तो आपको उसको वो ड्रॉ करके दिखा देगा। देखिए, जैसे ये आपका मूव टूल है, मूव टूल, वॉच क्विक वीडियो। The move tool is an essential part of Photoshop, allowing you to move not only individual layers, but entire groups. This makes it a powerful tool for organizing and arranging your workspace. तो ये जो फोटोशॉप है, ये आपको जितने भी टूल्स हैं इनकी क्विक असिस्टेंस आपको यहीं पे आपको देता है। और आपको मजीद अगर इसके ट्यूटोरियल्स आपको देखने हैं, मजीद अगर हेल्पिंग आपको वीडियोस इसकी देखनी है, तो ये नीचे देखें, ये राइट साइड, ये नीचे लेफ्ट साइड पे सर्च बार के साथ ये आपको नजर आ रहा है एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का आइकन। ठीक है, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड के आइकन पे जैसे क्लिक करते हैं तो एडोबी स्वीट जो है उसमें क्या कुछ है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्राफिक एंड डिजाइनिंग के हवाले से, तो एडोबी स्वीट के फ्लीट में बहुत सी चीजें शामिल हैं। जैसे ये फोटोशॉप है, प्रीमियर प्रो है। प्रीमियर प्रो हम यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। उसके बाद ये ऑडिशन है, एडोबी ऑडिशन हम यूज करते हैं ऑडियो को एडिट करने के लिए, ऑडियो को एनहेंस करने के लिए। इसी तरह से एडोबी एनिमेट है, एडोबी एनिमेट को हम यूज करते हैं एनिमेशंस बनाने के लिए। और इसी तरह से आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट जैसा कि नाम से जाहिर है कि आफ्टर इफेक्ट्स वीडियो में इफेक्ट्स डालने के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, जो आमतौर पर हम वीडियोस को एडिट करते हुए उसके उसके उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, एंड अबव ऑल यू हैव एडोबी फायरफ्लाई ओवर हियर। ये एडोबी फायरफ्लाई के पास है। एडोबी फायरफ्लाई जो है, सम टाइम ऐसा होता है कि यू हैव टू डिजाइन एनी नाइस बैकग्राउंड। इससे पहले ये हुआ करता था कि मुझे किसी क्लाइंट को कोई चीज देना है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कैनवस है, ये हमारा कैनवस है। ठीक है, आपके पास एक क्लाइंट आ गया और एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, जस्ट अ मिनट। जी राइट। तो एक क्लाइंट आपके पास आता है और वो क्लाइंट आपसे कहता है कि आप उसको एक प्रिंट चाहिए, और प्रिंट चाहिए फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी ओकेजन के बारे में, जैसे ईद आ रही है या रमज़ान आ रहा है, तो उसमें उसे वो कहता है जी कि मुझे कैलेंडर चाहिए रमज़ान से रिलेटेड, या आप मुझे एक इमेज को प्रिंट करके दे दें जिसके बैकग्राउंड में जो है फॉर एग्जांपल रमज़ान से रिलेटेड मॉस्क बनी हुई है, या कोई इस्लामिक जो है वो आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी बैकग्राउंड है। तो देखें, हमें इस वो बैकग्राउंड यहाँ पर क्रिएट करने के लिए या तो मुझे उसको फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट करना पड़ता था, या फिर गूगल में गूगल में जाके
रमजान बैकग्राउंड, मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ता था उसे, लाइक दैट। ये इस तरह के देखें, इस यहाँ से इसको मैंने सर्च किया, फिर यहाँ से इसको मैंने ओपन किया, राइट। फिर मैं इस वेबसाइट पे गया, इस पे क्लिक किया, फिर मैंने इसको ओपन किया यहाँ से, इस पे राइट क्लिक किया, इसे कॉपी इमेज, यहाँ से कॉपी इमेज किया, या कॉपी इमेज करेंगे या फिर इस इमेज को हम सेव कर लेंगे यहाँ से, क्लिक सेव इमेज एज, इसको या तो हम सेव कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ आप इसको डेस्कटॉप पर, मैं यहाँ एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, राइट क्लिक एंड न्यू एंड फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं ग्राफिक ग्राफिक डिजाइन, ओके। और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, हमारी फाइल सेव हो गई। अब मैं दोबारा फोटोशॉप में आऊंगा और यहाँ से मैं फाइल ओपन, और ग्राफिक डिजाइन का हमारा जो फोल्डर है उसमें आ जाएंगे। देखें ये फाइल हमारी सेव है, ओपन कर लें, ये आपके पास बैकग्राउंड आ गया, राइट। अच्छा, इसी ये जो बैकग्राउंड हमारे पास है, ये हमारे पास ये डॉक्यूमेंट था जहां हमें बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं इस बैकग्राउंड को यहाँ से उठाकर यहाँ ले आता, ये बैकग्राउंड। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड देखें, यहाँ पर तो ये बहुत बड़ा नजर आ रहा है, यहाँ पर ये छोटा सा नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि इस डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो छोटा है, इस डॉक्यूमेंट का साइज बड़ा है। कैसे पता चलेगा? इस पे क्लिक करें, क्लिक ऑन इमेज एंड क्लिक ऑन इमेज साइज, तो देखें इसका जो साइज है वो है 1280 इंटू 768, और वो देखें रेजोल्यूशन कितनी है इसकी, 72। मैंने आपको बताया था कल कि जितने भी इमेजेस हैं आपके जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं, उनका उनकी जो रेजोल्यूशन है दैट इज 72 पिक्सल्स पर इंच होती है उनकी। अगर हमने इसको इसको प्रिंट करना होगा तो मैं इसकी रेजोल्यूशन को यहाँ से 300 कर दूंगा, ओके। और अब ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये, आप गौर से देखें, अब ये बड़ा हो गया, राइट। अब ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके और यहाँ ड्रॉप करता हूँ, अब चूंकि डॉक्यूमेंट बड़ा हो गया, अब थोड़ा टाइम ले रही है वहां से यहाँ आने में। अच्छा, ये तो हमने सारे सिर्फ बैकग्राउंड लिया है। अब अगर इसके ऊपर हमने कुछ राइट डाउन करना होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गुड क्वेश्चन। पहले इसको देखें, ये सो गया, इसको हिलाएं थोड़ा सा जरा। उठ जाओ भाई, क्या हो गया? जस्ट अ मिनट, मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ। अब ये देखें, अब आ गया ना, यहाँ पर ये आ गया, ये उससे बड़ा है, क्योंकि ये इसकी जो रेजोल्यूशन है दैट इज 72 पिक्सल्स पर इंच, इसकी रेजोल्यूशन होगी 300 पिक्सल्स पर इंच, तो दैट्स वाई ये अब हमें इसका साइज नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये भी कर सकते हैं हम और ये भी किया जा सकता है कि इस इमेज को हम यहाँ से स्ट्रेच करते हैं, और इसको मैं वॉल टू वॉल ऐसे स्ट्रेच करके इसको पूरे में डॉक्यूमेंट पे मैं कवर कर देता हूँ। लेकिन आप ये देखें कि ऊपर से और नीचे से बॉर्डर्स आपके ये ब्लैंक है, उसकी वजह ये है कि इस डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो डिफरेंट है। अच्छा, अब ये भी किया जा सकता है कि मैं यहां से इसको पकड़ के ऊपर और यहां से पकड़ के नीचे,
एक चीज का ध्यान रहे हमेशा, एक चीज का, अगर अगर तो ये आपका डिजाइन है फिर तो स्ट्रेचिंग चल जाएगी किसी हद तक, जैसा कि यहाँ यहाँ के केस में। और अगर आपके पास फेसेस हैं, यानी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें, मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। एक सवाल है भाई। जी जी श्योर। कैनवस का साइज कैसे छोटा करेंगे जी जी, फोटोशॉप में? कैनवस का साइज यहां से देखें, इमेज, इमेज साइज, ठीक है, ये आपका साइज है आपके डॉक्यूमेंट का। यहां से इस वक्त इस डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो 1018x768 ये साइज है। अच्छा, ये पिक्सल्स में साइज, अगर पिक्सल्स में आपको अंदाजा है तो ठीक, अदरवाइज आप इसको इंचेस में कर लें। तो अब ये आपका डॉक्यूमेंट जो है 10.6x8 का डॉक्यूमेंट है। मैं यहां से इसके साइज, इसकी विड्थ को 8 इंच करना चाहता हूं, इसको 8 इंच कर दें। जैसे ही आपने 8 इंच किया, ऑटोमेटिकली उसकी हाइट जो है, क्योंकि वो उसी रेशो के साथ उसकी हाइट भी कम हो गई, 8x6.035। अगर मैं इसको 8 की बजाय 4 कर देता हूं तो देखेंगे 6 जो है ये भी उसके साथ अकॉर्डिंगली डिक्रीज हो जाएगा, 4x3.018। उसकी वजह क्या है? ऑस्पेक्ट रेशो यहां से लॉक्ड है। ये आपको छोटा सा एक यहाँ पे बटन नजर आ रहा है, ये ठीक है, ये ऑटोमेटिकली विड्थ के साथ हाइट को भी प्रोपोर्शन इंक्रीज या डिक्रीज करता है, ताकि आपका इमेज जो है वो डिस्टर्ब ना हो। देखें, मैं इसको ओके करता हूं तो ये हमारा इमेज जो है ये रीसाइज हो गया। इमेज, इमेज साइज, मैं दोबारा इसको करता हूं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम यहां से इसका ऑस्पेक्ट रेशो ऑफ कर देते हैं। ये मैंने देखें अभी कनेक्शन है इसका, इसको ऑफ कर दिया, ये कनेक्शन खत्म हो गया। अब मैं इसकी विड्थ को करता हूं 10। अब ये इसकी हाइट चेंज नहीं हुई, मैं ओके कर देता हूं। अब देखें इमेज स्ट्रेच हो गया। बता मैं ये रहा था कि ऐसे इमेजेस जिसमें ह्यूमन फेसेस हों या बिल्डिंग्स हों जिनके स्ट्रेच होने से वो डिस्टॉर्ट हो जाएं या वो बुरी बुरी लगे, उनको हमने स्ट्रेच नहीं करना। 1 to 2% स्ट्रेचिंग जो है वो हम कर लेते हैं बाजू का, किसी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन की वजह से कि हमारा जो साइज है कैनवस का उस पर इमेज पूरा नहीं आ रहा। तो इस सूरत में, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको भी बताया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेरा इमेज कैनवस पे पूरा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इसको यहां से स्ट्रेच कर लें, गो के ये स्ट्रेचिंग भी हमारे नॉर्मल जिसे कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेचिंग से ज्यादा है, 1 to 2% से ज्यादा है, लेकिन गुजारा हो गया क्योंकि ये डिजाइन ऐसा है, इसमें स्ट्रेचिंग का पता चल नहीं रहा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहां से स्ट्रेच ना करें बल्कि यूं करें, यहां से आप इसको इंक्रीज कर लें, डॉक्यूमेंट को ऐसे इंक्रीज कर लें। यानी हमारे ये जो डिजाइन एलिमेंट है ये खराब ना हो। डॉक्यूमेंट को बड़ा किया और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले जाकर इसको यहाँ पर फिट कर लिया। तो हमने क्या किया, हमने राइट वाला जो यहाँ पर जो ये वाला जो डिजाइन था इसको हमने सैक्रिफाई कर दिया, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट पे ये इमेज इस तरह से पूरा आ नहीं रहा। तो ये दो तरीके हैं इमेज को पूरे कैनवस पर स्प्रेड करने के लिए। एक और दूसरा इसका जो है, देखें मैं इसको दोबारा से वापस लेके आता हूं। अब ये फ्रीली इस तरह से ये मूव कर रहा है। ये फ्रीली इसलिए मूव कर रहा है कि इसके ऑस्पेक्ट, इसकी ऑस्पेक्ट रेशियो जो है वो लॉक नहीं है। इसकी ऑस्पेक्ट रेशियो को लॉक करने के लिए हम, ये पॉइंट है, ये देखें, मेंटेन ऑस्पेक्ट रेशियो, ये उसी तरह का बटन है जो आपको यहां पर नजर आता है इमेज में और साइज में। मैं इसको इसको मैं ऑन कर देता हूं। अब देखें, मैं जब इसको मूव करूंगा तो
हाइट और विड्थ इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं। ना? हाँ जी जी जी, काशिफ भाई पूछे। नहीं नहीं, मैं कह रहा म्यूट ऑन है मेरा, वो आवाज। वो यही पूछना चाह रहे थे कि मतलब काशिफ भी यही कह रहे थे कि अगर हम कैनवस का साइज ही उसके मुताबिक कर दें तो, हाँ जी। जैसे हम इलिस्ट्रेटर में मतलब आर्टबोर्ड का साइज ही उसके मुताबिक रखते हैं, डिजाइन के मुताबिक जो भी नहीं कोई नहीं, आप ये बैकग्राउंड होता है। नहीं, अब आप देखें ना, आप आर्ट बोर्ड का या आप कैनवस का साइज इमेज के मुताबिक क्यों करेंगी? आपका जो आप ताकि इमेज इमेज को अगर हम बड़ा नहीं कर पा रहे या फटने वाला हो रहा है, तो जब कह रहा हूं मैं। नहीं देखें, आपका आपके क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है ओ दैट इज हाँ। A4। A4 ओके ओ ओके, अच्छा अच्छा, जी जी आप ठीक है, आप फॉलो। समझ गए। जी जी। आपकी आपकी जो बेसिक जो नीड है वो आपके डॉक्यूमेंट का साइज है। जी अब देखिए फॉर एग्जांपल आप विजिटिंग कार्ड या आप बिजनेस कार्ड आप प्रिंट करके दे रहे हैं। बिजनेस कार्ड का जो नॉर्मल साइज होता है दैट इज 3.5 इंटू 2.5। अब जी हाँ बिल्कुल। अब जी अब आप उसके ऊपर इमेज प्रिंट करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये इमेज जो है ना ये बड़ा है कुछ, और आपने विजिटिंग कार्ड का साइज इमेज के मुताबिक बड़ा कर दिया। अब आप A4 साइज का प्रिंट तो नहीं ना उसको विजिटिंग कार्ड करके दे सकते क्लाइंट को, ठीक है ना? तो यही बेसिक तो आपकी जी मेन बात है। बिल्कुल। कैनवस का साइज और आर्टबोर्ड का साइज, ये तो दोनों जो है गिवन बाय कस्टमर्स होते हैं, इसको हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसके ऊपर जो डिजाइन है उसी को हमें फिट करना होगा कैनवस पे। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। जी जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा जो आपका आर्ट बोर्ड या जो कैनवस या आपका डॉक्यूमेंट है, ये थोड़ी सी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। इन इसको भी हम देखेंगे। अभी मैं उधर जा नहीं रहा। अभी फिलहाल आप इसी पे फोकस करें। ये आपकी एक फाइल है, और इस फाइल का जो साइज है दैट इज A4, और इसकी जो ओरिएंटेशन है दैट इज लैंडस्केप। ये जो आपका ये आपकी जो ओरिएंटेशन है ना, ये जो आपका बॉक्स है इट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट। और ये आपका जो ये साइज है लंबाई के रुख में, इट इज कॉल्ड लैंडस्केप। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का बिल्कुल मैं आपको एक वो जिसे कहते हैं जटाका सा, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम बात अगर पोर्ट्रेट की करते हैं तो वी टॉक अबाउट अ सिंगल पर्सन इमेज, सिंगल पर्सन फोटोग्राफ। उसको किसी एक इंसान, किसी एक शख्स की इमेज को जब हम ड्रॉ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट। जैसा कि ये हमारे पास इमेज है ये इमेज है, राइट? अगर मैं अगर मैं ये तो हमारा खैर ग्रुप फोटो है, ठीक है। इसका हम पोर्ट्रेट अगर बनाना चाहें तो ये पोर्ट्रेट ऐसा होगा। दिस इज पोर्ट्रेट। और आपने देखा पोर्ट्रेट जो है बेसिकली वो ह्यूमन बॉडी के मुताबिक ही बनता है ना, लंबाई के रुख में। आपकी विड्थ, ये विड्थ कम होगी, ये हाइट ज्यादा होगी। इट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट। जब हम लैंडस्केप की बात करते हैं तो लैंडस्केप का मतलब है जमीन का एक टुकड़ा या जमीन का एक इमेज। यानी आपकी अर्थ के ऊपर, आपकी जमीन के ऊपर जो भी सीन आपको सामने नजर आ रहा है उसको कैप्चर करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप अपने मोबाइल को ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे ना। आमतौर पर किसी एक बंदे का इमेज लेने के लिए आपका मोबाइल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होता है, लाइक दैट। लेकिन लोग ज्यादा हो गए, 8-10 लोग हैं। अब आप क्या करेंगे? अपने मोबाइल को रोटेट कर लेंगे ऐसे, ताकि इन अ वाइड फैशन ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कैमरे की रेंज में आ सकें। तो इसको हम कहते हैं लैंडस्केप। ओके ओके। अब ये हमारा जो पेज है ये लैंडस्केप है, और ये हमने इमेज कहां से लिया? ये इमेज हमने लिया गूगल से, हमने सर्च किया।
गूगल से इमेज सर्च करने में दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि जो इमेज आपने लिया, आपको नहीं पता कि वो इमेज कॉपीराइटेड है। प्रिंटिंग की हद तक तो चल जाता है, प्रिंट में भी अगर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आपको दे दे तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे हिम फॉर दैट। मैंने ये एक इमेज लिया और इस इमेज को मैंने ऑनलाइन यूज कर लिया, नहीं किसी वेबसाइट में यूज कर लिया या किसी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में यूज कर लिया, लेकिन ये इमेज मैंने गूगल से या यहाँ से कहीं किसी ऐसी जगह से उठाया कि ये इमेज फ्री नहीं था। तो जो इमेज का ओनर है वो ऑब्वियसली वो आपको स्ट्राइक भेज सकता है। अगर आपने उसको वेबसाइट पे यूज किया है तो एन मुमकिन है कि गूगल या डोमेन अथॉरिटी आपकी वेबसाइट को पेनल्टी कर दे, पेनलाइज कर दे, या फिर उसको वो क्लोज भी कर सकता है। एक तो ये इशू है, ठीक है। दूसरा इशू क्या है गूगल से इमेजेस सर्च करने का, जस्ट यानी फ्री इमेजेस की बात कर रहा हूं। और दूसरा इशू ये है कि आपको एन मुमकिन है ये जो बने बनाए इमेजेस हैं इसमें आपको आपकी मर्जी का इमेज ना मिले। ये भी एक इशू हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि ये एडोबी फायरफ्लाई जो है, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है तो एडोबी ने भी उसका भरपूर फायदा उठाया है। तो एडोबी फायरफ्लाई जो है ये बेसिकली ऑनलाइन एडोबी स्वीट के साथ ही आपको मिलता है। ये एडोबी फायरफ्लाई, ये देखें, ओके। आपने जस्ट यहां पर लिखना है, आपने यहां पर प्रॉम्प्ट लिखना है। यहां पर आपने क्या लिखना है, यहां पर प्रॉम्प्ट लिख दें, जस्ट यहां पर लिख दें क्रिएट बैकग्राउंड फॉर ईद उल फित्र। ये मैंने सिंपल लिखा, क्रिएट अ बैकग्राउंड फॉर ईद उल फित्र फ्लायर, बस। इसमें मजीद डिटेल भी दे सकता हूं मैं, अभी फिलहाल इतना देखते हैं उसको। मैं जनरेट करता हूं, यहां से जनरेट पे क्लिक करता हूं। थोड़ा सा टाइम लेगा, 30 to 40 सेकेंड्स लेगा। लें जी, और इसने ईद उल फित्र का बैकग्राउंड ये बना दिया, राइट। लेफ्ट साइड पर देखें, एस्पेक्ट रेशियो क्या है, स्क्वायर है, इसको कर दें लैंडस्केप, क्योंकि हमें लैंडस्केप चाहिए, मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूं। और यहां से मैं इसको बता देता हूं कि कंटेंट टाइप क्या चाहिए, आर्ट चाहिए या कि फोटो चाहिए। मैं कहता हूं कि मुझे चले फोटो चाहिए। और यहां से इसका स्ट्रक्चर क्या हो, स्टाइल क्या हो, विजुअल इंटेंसिटी इसकी क्या हो, ओके। और इस पे कौन सा इफेक्ट लगा हुआ हो, बोके इफेक्ट हो, लेयर्ड पेपर हो, और इसी तरह से आपको पेंटिंग, डिजिटल आर्ट, मैं इसको कहता हूँ बोके इफेक्ट, राइट, ओके। और मैं इसको दोबारा से जनरेट करता हूँ। यहां से जो मैंने इसको ऑप्शंस मैंने थोड़ी चेंज की हैं कि मैंने इसको पोर्ट्रेट कर दिया और यहां से बोके इफेक्ट दे दिया। और अब देखें, क्योंकि मैं इसको एज ए बैकग्राउंड यूज करना चाह रहा हूं, ये कितना अच्छा है ये वाला, दैट इज वेरी नाइस, ठीक है। ये भी अच्छा है, लाइट्स वाला, ये भी अच्छा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब ये जो इमेज है आपका, मैं इसको यहां से डाउनलोड कर लेता हूं, क्लिक ऑन डाउनलोड। और अब मैं फोटोशॉप में आकर फाइल ओपन, और ये इमेज हमारे पास यहाँ डाउनलोडेड में पड़ा होगा।
ये और ओपन। और इस इमेज को अब मैं यहां पर ले आता हूं, और इसको, ये जो पहले मैंने इंपोर्ट किया था गूगल से, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। और इसको देखें, ये चूंकि पोर्ट्रेट मैंने बनाया था, अब ये पूरा पूरा फिट आ जाएगा इस पे, ये पूरा फिट इसके ऊपर आ गया। अपनी मर्जी से मैंने बनाया, अपने साइज का बनाया, और गूगल से उठाना नहीं पड़ा, कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं है। ये इमेज पूरे गूगल पे कहीं भी मौजूद नहीं है। इट इज योर ओन प्रॉपर्टी, बिकॉज you have generated it, you have created it by your own software, by using Adobe Firefly. इसमें आपके पास इतनी वाइड ऑप्शंस हैं। ये जो ऑप्शंस मैंने दी हैं वो यहां पर देखें, फोटो और बोके इफेक्ट। बोके इफेक्ट कहते हैं ऐसे इफेक्ट को जिसमें फ्रंट पे आपका कोई इमेज क्लियर हो और बैकग्राउंड का इमेज ब्लर्ड हो। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जा रही हो इमेज की, बिल्कुल वैसे वैसे आपका इमेज ब्लर होता चला जा रहा हो, इसको कहते हैं बोके इफेक्ट। अगर यहां पर ये देखें, ये दिया आपको नजर आ रहा है, ये एक दिया इसके पीछे भी पड़ा हुआ है, ये पीछे भी इसके बहुत सारे आपको चिराग पड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो करीब है वो क्लियर है, जो जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं वो ब्लर होते चले जा रहे हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बिल्कुल सिंपल सा एक इसका प्रॉम्प्ट लिखा, क्रिएट अ बैकग्राउंड फॉर ईद उल फितर फ्लायर। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो ऑप्शन ही है कि हम दो को मिलाकर एक कर दें, जैसे ये दिया भी अच्छा लग रहा है एंड ये हाँ लाइट भी अच्छी लग रही है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। इन दोनों को मिलाना चाहती हैं आप, इन दोनों को? जी। हाँ हाँ बिल्कुल जी। मिला सकते हैं। देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और इसको मैं यहाँ से इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से क्लिक किया, इसको डाउनलोड कर लिया हमने। फोटोशॉप में आए और फाइल ओपन, और ये वाला इसको ओपन कर लिया। और इसको यहाँ से उठाया, ड्रैग किया, और यहाँ पर लाया, छोड़ दिया हमने। लें जी। अच्छा, अब क्योंकि दोनों का साइज एक है, दोनों का साइज सेम है, और अब दोनों अगर ऊपर नीचे रखते हैं तो जाहिर है एक वक्त में एक चीज नजर आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम दो काम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं हम या तो इसका साइज मैं यहां से छोटा कर लेता हूं। इसका साइज छोटा किया, और इसके साइज को छोटा करके हमने इसके साथ इसको कंबाइन कर लिया, या फिर इसका साइज हम बड़ा ही रहने देते हैं, लाइक दैट। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर यहां पर ले आता हूं, और ये राइट साइड पे ये देखें, ओपेसिटी आपको नजर आ रही है, इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूं यहां से। तो जब इसकी ओपेसिटी कम होगी तो बैकग्राउंड भी इसके साथ मिक्स होगा और नजर आने लगेगा। बहुत कम कर देता हूं तो पीछे आपको मस्जिद भी नजर आ रही है, और अब ये आपको ये लाइट्स भी नजर आ रही है। और लेकिन आप ये देखो कि यहां पर ये आपको कट नजर आ रहा है, ये कट नजर नहीं आना चाहिए, ये बुरा लगता है। ठीक है, तो मैं यहां से, ये वैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीजें करेंगे हम, इसको हमने इन चीजों को हमने, क्योंकि आपने पूछ लिया तो मैं आपको उसको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे किया जा सकता है। यहां से मैंने रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल लिया, और इसके फेदर को मैंने यहां से इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको 50 कर देता हूं, और अब मैंने यहां से इसको सिलेक्शन लेकर, और यहां से मैंने इसको डिलीट कर दिया। जैसे इसको मैं डिलीट करूंगा, उसके एजेस देखे स्मूथ हो गए, और वो ब्लेंड हो गया, पिछले इमेज के साथ ब्लेंड हो गया।
ब्लेंडिंग की हमारे पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वो भी हम सीखेंगे, और वो यहाँ पर है, ये देखें, ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस है। जैसे मैं इसको डार्कन कर देता हूँ, मल्टीप्लाई है, ये उस सूरत में है कि अगर इसकी ओपेसिटी फुल है, ओपेसिटी इसकी फुल है, और अब मैं यहाँ से इसको डार्कन देखें, ये देखें, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, आपको नजर आ रही हैं ब्लेंड करने की, यानी बैकग्राउंड के साथ इस इमेज को ब्लेंड कर दे, ये देखें। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैं फॉर एग्जांपल इसको ये ब्लेंडिंग, ये लाइक दैट, ये ब्लेंडिंग मोड हमने, तो देखें दोनों इमेजेस को हमने मिक्सअप कर दिया, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के इमेज को दोनों को हमने ब्लेंड किया, और उसके एजेस को मैंने ये सिलेक्शन टूल या जिसको मार्की टूल भी कहते हैं, इससे मैंने उसको डिलीट करके उसके एजेस को स्मूथ कर दिया, ताकि ऐसा लगे कि जैसे ये एक इमेज है, दो इमेजेस नहीं है। अब ये इमेज बिल्कुल देखें डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, मैं इसको पूरे इमेज पे ले आऊं, तो इस तरह से भी ब्लेंड हो सकता है ये। और यहाँ से थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर दूं, ये देखें। तो लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन आप लोग बना सकते हैं, लॉट्स ऑफ। कोई भी इमेज यहां से ले लें। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि ये इमेज आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, और मैं अगर दोबारा भी यहां से इसको जनरेट करूंगा तो ये दोबारा भी वही इमेजेस जनरेट नहीं करेगा, नए इमेजेस होंगे, और उसमें 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, जिसमें से यू कैन चूज फ्रॉम वन। ये देखें, अगेन 4 images and they are totally different। हाँ, यहां से अगर मैं मजीद इसके बीच में कुछ ऐड करना चाहूं, क्रिएट अ बैकग्राउंड फॉर ईद उल फितर फ्लायर with this with snowy background, and some birds are flying, and full moon on sky। अब देखिए, मैंने उसको स्नो का भी कह दिया, मैंने बर्ड्स भी डाल दिया उसके बीच में, मैंने फुल मून भी दे दिया, फुल मून ऑन स्काई विद ब्राइट स्टार्स। देखें क्या करता है, जनरेट कर दें। प्रॉम्प्ट आपके हाथ में है, प्रॉम्प्ट आपने लिखना है कि उसने क्या जनरेट करना है, रेस्ट इज ऑन हिम। देखें, स्नोई बैकग्राउंड है, ठीक है। अच्छा, ईद उल फितर के हवाले से उसने स्कार्फ में एक वुमन को दिखा दिया, फुल मून भी दिखा दिया, बर्ड्स भी दिखा दिए, ग्लोइंग स्टार्स भी दिखा दिए आपके प्रॉम्प्ट पर। ये आपके प्रॉम्प्ट पर क्रिएट अ बैकग्राउंड, या अब यहां पर लिख देते हैं हम के क्रिएट एन क्रिएट एन इमेज फॉर ईद उल फितर hugging two cute baby girls in front of pyramids। करें जी जनरेट। ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रेवोल्यूशन है,
उसका भरपूर फायदा उठाएं। राइट, देखें जी, पैरामिड है, बेबीज उसने क्रिएट कर दिए। अभी मैं, अब तो बिल्कुल एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, हम बहुत जबरदस्त, और मैं आपको दिखाऊं कि आप क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं इसके बीच में। ये और जितना हमारी ये बात हुई थी पहले, तो ये कॉपीराइटेड तो नहीं है ना? अगर मैं यही इमेज बना के बेचना शुरू कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल, दिस इज योर ओन प्रॉपर्टी। आप आपका जो प्रॉम्प्ट है वो आपकी अपनी क्रिएशन है, और आपके हम्म। पास जिस सॉफ्टवेयर से आप यूज कर रहे हैं वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। जितने भी यहाँ पर इमेजेस आपको नजर आ रहे हैं, ये सब के सब प्रॉम्प्ट से जनरेट किए हुए इमेजेस हैं, और आप इसको बेधड़क बनाएं, और आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और आप इसको देखें, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ठीक है जी, ड्रिपिंग बबल पिंक, ये ड्रिपिंग बबल पिंक है। ओके, अब मैं आपको जादू दिखाता हूं, जादू देखें आप। यहां से मैं रेफरेंस इमेजेस को देता हूं कि, और रेफरेंस इमेज फॉर एग्जांपल हम बना लेते हैं, यहां फोटोशॉप में बना लेते हैं। मैं इसको यहां से न्यू और कस्टम, ओके, क्रिएट, और यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां से ये टी पे क्लिक किया, और मैंने लिख दिया बबल। ओके, बल्कि इसको हम कैपिटल में लिखते हैं, और इसको मैं थोड़ा बबल, और इसको मैं सेव कर लेता हूं, फाइल, सेव अ कॉपी, और इसको मैं जेपीजी में सेव करूंगा, जेपीजी फॉर्मेट में, डेस्कटॉप पर बबल के नाम से सेव, और दोबारा से हम फायरफ्लाई में आते हैं। अब यहां से मैं ये रेफरेंस इमेज को देने लगा हूं, डेस्कटॉप पर ये आपका पड़ा है बबल, ये इमेज पड़ा हुआ है, ओपन, कंटिन्यू, और मैं यहां से ट्राई, ओके, और मैं ये इस पर क्लिक करता हूं, ड्रिपिंग बबल पिंक, और इमेज मैंने स्ट्रक्चर दिया ये बबल। अब ये दोनों को मिला के एक नया इमेज बनाएगा। अब देखें, ये पहले से डिफरेंट है, और मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ फोटो, ये फोटो एज ए फोटो यूज करे, और इसकी स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, और अगेन जनरेट। तो रेफरेंस इमेजेस भी दे के आप डिफरेंट चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं। देखें, ऊपर बबल लिखा हुआ आ गया, राइट, ये देखें, ये देखें, मैं यहाँ से मैं कोई और इमेज यहाँ से इसको अपलोड, फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज अपलोड कर देता हूँ मैं, ये रेफरेंस इमेज, और इसको मैं जनरेट करता हूँ, तो ये दोनों इमेजेस मिला के एक तीसरा नया इमेज बना देगा। तो अब ये देखें, आपकी जो डिजाइनिंग है, ये आप देखें, ये देखा आपने, ये उसने इमेज को यूज किया, और पिंक बबल को यूज किया, और 4 आपको वेरिएशंस आपको बना के दे दिया उसने। तो ये वेरिएशंस, अनलिमिटेड वेरिएशंस हैं आपके पास, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। या आमिर, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात जो है अभी, ये जो है, ये तो आप हमें क्वाइट प्लाई के बारे में बता रहे हैं ना? यही काम हम फोटोशॉप में तो नहीं कर सकते ना? ये तो हमें क्वाइट प्लाई में करना पड़ेगा।
जी जी, तो फायरफ्लाई जो है आपकी उसके वो आपका जो एडोबी है, एडोबी स्वीट का हिस्सा है ना। ओके, समझ आ जब गई है, मतलब हाँ, जब ठीक जब है। देखें, जब आप एडोबी स्वीट लेते हैं, जब आप एडोबी हम्म। स्वीट लेते हैं, तो ये देखें, एडोबी स्वीट में ये आपको तमाम चीज, आप इलस्ट्रेटर भी तो करना है आपने, हाँ जी, बिल्कुल। तो इलस्ट्रेटर भी एडोबी स्वीट का हिस्सा है, एडोबी फैमिली का हिस्सा है। ऑलराइट, या अब समझ आ गई। ठीक है ना। तो जी। ये चीजें तो आपके पास, इफ यू आर अ डिजाइनर, इफ यू आर अ वीडियो एडिटर, इफ यू आर अ पोस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूसर, ठीक है ना, इफ यू आर अ इलस्ट्रेटर, आपके पास एडोबी स्वीट्स की ये एप्लीकेशंस होनी चाहिए आपके तो पास। आप ये कह रहे हैं आमिर साहब, मेरा सवाल ये है कि जी जब हमारे पास फायरफ्लाई यानी एडोबी स्वीट अगर हमारे पास होगा और फायरफ्लाई उसका हिस्सा है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब हमें को पायलट वाली जो यूजिबिलिटी है वो मिलेगी यहाँ पर, राइट? जी जी, को ऑब्वियसली। पायलट पे नहीं जाना होगा हमें, ऐसा ही है? नहीं, दोबारा आप पूछे अशरफ भाई। जो को पायलट जो आपने शुरू में बताया था ना, जी जी, उस पे फिर उस पे जाके हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नहीं उस पे नहीं फायरफ्लाई पे ही नहीं, जी क्रिएट जी जी जी, करके। ऑब्वियसली ऑब्वियस, देखिए को पायलट जो है, को पायलट, ये इस को पायलट की हम बात कर रहे हैं, ये जो हमने उस दिन जो हमने इसको स्टडी, राइट, एग्जैक्टली। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। को पायलट इज अ बेसिक फ्री वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इस ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। इसमें क्रिएशन की वो आपको प्रोबेबिलिटीज, वो आपको पार आपको नहीं मिलती, जो जो कि फायरफ्लाई की है। अच्छा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है मेरा जी कि आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी इट इज अ पार्ट ऑफ एडोबी स्वीट आप कह रहे हैं, और हमारा ज्यादा काम जो है वो इमेजेस और ग्राफिक्स और एनिमेशन पे होता है, तो क्या ये जो हमारा फायरफ्लाई है, क्या ये हमारे प्रॉम्प्ट बेस्ड जो है वो एनिमेशन भी क्रिएट कर सकता है या सिर्फ इमेजेस ही क्रिएट कर सकता नहीं, ये एनिमेशन नहीं है अभी इसके बीच में, लेकिन आप अगर आप गौर से देखें लेफ्ट साइड पे, ये इसका मॉडल है, फायरफ्लाई का है? मॉडल है, ठीक है। ठीक है। अभी फायरफ्लाई का मॉडल कुछ अरसे पहले ये रिलीज हुआ है, फायरफ्लाई इमेज 3। इससे पहले फायरफ्लाई इमेज 2 था। फायरफ्लाई इमेज 3 जो है, दैट इज मोर एडवांस देन फायरफ्लाई इमेज 2। तो इसका जो एनिमेशन का जो इसका जो प्रॉम्प्ट है, ये एनिमेशन का जो इसका इसका फीचर है, वो कमिंग सून, वो आ रहा है, वो आएगा। और आपको फायरफ्लाई ठीक में जैसे जैसे एडवांसमेंट होती चली जा रही है, वैसे वैसे ही वो ये इसमें जो एडोबी है, वो यहाँ पे आपको अनाउंस करता चला जाता है। उसकी वजह ये है कि ये जो फॉर एग्जांपल ये जो हम स्वीट यूज कर रहे हैं, और अगर राइट साइड पे आप देखें, दिस इज माय अकाउंट विद माय नेम, ठीक है। तो यहाँ ये इसकी एप्स हैं, ये वो, अच्छा, ठीक। इसमें कुछ एप्स ऐसी भी हैं जो अभी मैंने इंस्टॉल नहीं की, मुझे उनकी जरूरत ही नहीं है। जैसे कि एडोबी फ्रेस्को है, करेक्टर एनिमेशन है, ये देखें, ये कह रहा है कि इंस्टॉल इंस्टॉल करें, राइट। तो मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया। मेरे पास कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, मेरे पास प्रीमियर प्रो इंस्टॉल है, वो कहता है यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इन डिजाइन इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल कर सकते हैं। या आप कहते हैं कि इंस्टॉल नहीं करना, आपको ब्राउजर में ओपन करना है, तो जैसे एडोबी फायरफ्लाई है, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, ये हम ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से लाइट रूम है, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ड्रीम वीवर को इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सी, यानी आप एप्लीकेशंस आपके पास कंप्लीट एक, हाँ, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको आपको अलग से परचेज करना पड़ता है, जैसा कि सब्सटेंस 3D सैम्पलर, ये देखें, फ्री ट्रायल है, लेकिन आप इसको बाय कर सकते हैं। सब्सटेंस 3D डिजाइनर है, सब्सटेंस 3D मॉडलर है, यहां से आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मुझे 3D की जरूरत नहीं है, तो वाई शुड आई पे टू एडोबी एक्स्ट्रा, तो मुझे फिर इसको मुझे बाय करने की जरूरत नहीं। हाँ, इसको अगर मैं मुझे 3D
मैं कुछ काम करना है तो मैं उसको यहाँ से बाय कर सकता हूँ। ये पूरा आपके पास जो क्रिएटिव क्लाउड का जो डेस्कटॉप का सेटअप है, ये आप यूं समझ लें कि ये कंटिन्यूसली कनेक्टेड है एडोबी के साथ ऑनलाइन। जो भी आपकी अपडेट आएगी, जो भी अपडेट आएगी वो यहां पे आपको सबसे पहले मिलेगी, यहां पर। और जो भी नई एप्लीकेशन आएगी, फॉर एग्जांपल देखें, जैसे फोटोशॉप है, अगर मैं यहां से एप्लीकेशंस पे जाऊं, होम पर जाऊं मैं, तो आप देखें यहां पर आपको ये फोटोशॉप, एक ये भी फोटोशॉप है, ये भी फोटोशॉप है। अब ये फोटोशॉप क्या है, नीचे इसके देखें लिखा हुआ है बीटा, फोटोशॉप बीटा। फोटोशॉप बीटा का मतलब ये है कि एक नया वर्जन, एक नई एडवांसमेंट आ गई है फोटोशॉप में, जो कि इससे ज्यादा एडवांस है। उसका पहले बीटा वर्जन रिलीज होता है। बीटा वर्जन इसी तरह से देखें, ये प्रीमियर है, प्रीमियर तो यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, तो फिर ये प्रीमियर कौन सा है, ये प्रीमियर भी बीटा है। बीटा का मतलब ये होता है ऐसी एप्लीकेशन जो कि अभी प्रोसेस में है, उस पे अभी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो फाइनल नहीं है, तो आपको बीटा वर्जन दे दिया जाता है, आप उसको यूज करें। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसमें कहीं उसके जो नए फीचर्स हैं वो आप ट्राई करें। और आप एडोबी जो है वो आपसे सम टाइम पूछ भी लेता है कि आपको नए फीचर्स कैसे लगे, आप उसका रिव्यू दें, आप उसका जो है वो अपने कमेंट्स सबमिट करें उसके ऊपर, तो एडोबी उसको आपके कमेंट्स को भी बीटा तो देखता है। बेसिकली यूएटी के लिए होता है ना, बीटा जो है वो यूएटी पर्पस के लिए होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है वो जो बीटा वर्जन होता है ना बेसिकली, जी, और वो फीडबैक बेस्ड ही वो चल रहा होता है। एग्जैक्टली। बेसिकली जो है ना, आपके 3 वर्जन्स होते हैं किसी किसी भी एप्लीकेशंस के टेस्टिंग फेज, उसको फाइनलाइज करने से पहले। अल्फा वर्जन होता है, फिर बीटा वर्जन होता है, फिर फाइनल वर्जन होता है। यानी ये दो तीन स्टेजेस से प्रोसेस से गुजर के आपके जो सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को फाइनलाइज किया जाता है। जब सफिशिएंट आपको रिव्यूज मिल जाते हैं यूजर की तरफ से कि नाउ दिस एप्लीकेशन इज वर्किंग स्मूथली, तो तब उसका फाइनल वर्जन अनाउंस कर दिया जाता है। अब ये जो फोटोशॉप को जो बीटा वर्जन है, ये आपको तो यहाँ पे एक्सेस होगी क्योंकि आपके पास क्रिएटिव क्लाउड है। अगर आपके पास क्रिएटिव क्लाउड नहीं है, यू कांट एक्सेस फोटोशॉप बीटा और उसके जितने भी नए फीचर्स हैं, वो अनटिल अनलेस के दे रिलीज द फाइनल वर्जन, यू कुडंट बी एबल टू एक्सेस दैट बीटा वर्जन। तो एक तो ये चीज हो गई, ठीक है, कि आपके पास जितनी भी लेटेस्ट चीजें जो हैं फोटोशॉप से रिलेटेड, इलस्ट्रेटर से रिलेटेड या एडोबी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर लेटेस्ट आपको उनकी एक्सेस, और आपको उनके यहाँ से आपको नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहते हैं, देखें, ठीक है, आपको मिलते रहते हैं यहाँ से नोटिफिकेशंस। और ये आपकी एप्स हो गई, ये आपकी फाइल्स हो गई। आप 1 टेराबाइट आपको स्पेस मिल जाती है ऑनलाइन, आप वहां पे अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। फिर डिस्कवर है, डिस्कवर क्या कर सकते हैं आप यहाँ से आफ्टर आफ्टर इफेक्ट है, फोटोशॉप है, फोटोशॉप से रिलेटेड क्या आप नई चीजें डिस्कवर कर सकते हैं। ये जितने डिजाइन आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी यहाँ से, ये सब फोटोशॉप में टिप्स हैं, फिर ट्रिक्स हैं, फिर इस तरह के मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाते हैं, मतलब लॉट्स ऑफ। यानी मैं ये समझता हूँ कि मैंने अगर ये एडोबी स्वीट लिया है तो इट पेज मी अलॉट। तो और दूसरा ये है कि जो आपका एडोबी फायरफ्लाई है, दैट इज कनेक्टेड विद फोटोशॉप। हाँ, अगर मैं यहाँ से को पायलट से कोई चीज मैं क्रिएट कर लेता हूँ तो वो भी ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर आप डिजाइन कर रहे हैं एडोबी फायरफ्लाई से, दैट इज हाई क्वालिटी, दैट इज फुल क्वालिटी, हाई क्वालिटी। जो आप यहाँ को पायलट से, चूंकि एक फ्री मॉडल है, एक नोवाइस यूजर के लिए है, तो जो आपको यहाँ चीज मिल सकती है एडोबी फायरफ्लाई में, जो क्वालिटी, वो आपको को पायलट में नहीं मिलेगी। काशिफ भाई ने भी एक क्वेश्चन किया था कि जी हमें अगर कोई चीज क्रिएट करना है तो हमें एडोबी फायरफ्लाई में जाना पड़ेगा, क्या हम फोटोशॉप में नहीं क्रिएट कर सकते? फोटोशॉप में भी आप प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं।
उस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, जिसको हम जनरेटिव फिल कहते हैं। जनरेटिव फिल की ऑप्शन आपको फोटोशॉप देता है, वो ऐसे देता है कि जैसे आप यहाँ से ही देखें, ये आपका मार्की टूल है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, नीचे आप देखें आपको जनरेटिव फिल की ऑप्शन मिलती है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। लेकिन ये जो जनरेटिव फिल है, ये जनरेटिव फिल जो है, ये एक माइनर लेवल पे फोटोशॉप ने आपको प्रॉम्प्ट एक्सेस यहाँ पे दी है कि जैसे आप का डॉक्यूमेंट है, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या यूं समझ लें ये है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, अच्छा ये टॉप का है, ये देखें 2 लेयर देना, ये बॉटम वाली लेयर पे आपका ये वाला दिया पड़ा हुआ है। मैं यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ ये यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कुछ और ड्रॉ कर दूं यहाँ पर। यहाँ पर मैं जनरेटिव फिल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल दिया, दिया, चिराग, चिराग को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? लैंप तो मेरे ख्याल कहते ही हैं। चिराग की इंग्लिश बताएं जी, टेस्ट आपका, दसो जी, चिराग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राग, बताएं। अलादीन, आई थिंक लैंप ही कहते हैं, अलादीन। नहीं, लेंट्रेंस लैंप भी ही कहते हैं। जी, ओ कनाडा वालों, अमेरिका वालों, आज ਤੁਹਾਡੀ इंग्लिश, लेंट्रेंस लिख दें, इंग्लिश चेक करिए ਤੁਹਾਡੀ, क्या लिख दें? लेंट्रेंस लिख दें तो शायद नहीं, दिया लैंटर्न, हो। लैंटर्न जो है ना, वो तो लैंटर्न जो है वो तो पूरा एक इक्विपमेंट है ना। तो लेकिन जो चिराग है आपका, या जो आपकी जो दिया, जिसको दिया कहते हैं, ठीक है, यार दिया, गूगल में जवाब नहीं देना। दिया या चिराग जो है उसको ग्लिम कहते हैं, ग्लिम, GLIM, ठीक है, ग्लिम। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि क्रिएट क्रिएट ग्लिम with red flame, create a glim with a red flame, okay, generate। तो फोटोशॉप ने आपको जनरेटिव फिल का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए उसने उसने बनाया है, ये राइट साइड पे आपको 3 ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पे, राइट। अच्छा, उसने उसको ये कुछ और बना दिया और ये कुछ और बना दिया। ये गोरों के लिए है ना। सही बात। अच्छा, एक तो ये है, ये दिस वन, ये चीज। और अच्छा, उसने ऐसा क्यों बनाया है, ये आपने गौर किया? उसने ऐसा इसलिए बनाया है कि मैंने जो सिलेक्शन की थी उसके बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट है, और बैकग्राउंड में जो उसके इफेक्ट है वो ब्लर्ड है। उसने बना तो दिया, देखें ये देखें, ये उसने एक ग्लिम बना के, और अगर आप इसको यहां से मूव करें, ये देखें, ये बनाया ना उसने, ये ग्लैम्प भी। और ये जो ग्लैम्प उसने बनाया है, जो दिया बनाया है, इसको एग्जैक्ट उसने मैच किया है बैकग्राउंड के साथ।
हाँ, अगर आपका जो बैकग्राउंड है फॉर एग्जांपल वो क्लियर है, जैसा कि ये है, यहाँ पर बैकग्राउंड जो है बिल्कुल क्लियर है, वाइट बैकग्राउंड है। मैं यहां से अगर इसको डिलीट कर देते हैं हम। एक नई मैं ये सिलेक्शन लेता हूँ, ये सिलेक्शन लेके और यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ, यहाँ पर create a glim, create 5 glims. With different colors. जनरेट करें। अच्छा जी, we encountered an issue with the prompt, please view the guidelines। अच्छा, नहीं बनाया जी उसने, कोई उसमें एरर आ गया है। अच्छा, बहरहाल कहने का मतलब ये है कि फोटोशॉप का जो जनरेटिव फिल है दैट इज नॉट एज पावरफुल एज दैट ऑफ योर फायरफ्लाई। फायरफ्लाई तो बहरहाल एक अलग से पूरा एक सॉफ्टवेयर है, पूरी अलग से पूरा एक मॉडल है। तो हमें जब किसी नई चीज की जरूरत पड़ती है तो हम फायरफ्लाई में जाके उसको बनाकर इधर इधर हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, खैर आज हमारी डिस्कशन जो है वो बड़ी जनरलाइज्ड किस्म की थी, और मूव टूल हमने किया आज, और हमने आज रेक्टेंगल, इलिप्टिकल टूल्स और ये तमाम टूल्स हमने देखे। रेक्टेंगल टूल और जितने भी यहाँ पे आपके पास ये शेप्स हैं ये आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से आके। और हमने कल ये भी बात की थी कि हम एग्जैक्ट अगर इसको बनाना चाहें तो जैसे रेक्टेंगल टूल है तो हम गाइड्स ले लेते हैं यहाँ से। ये गाइड हम प्री डिफाइन कर लेते हैं। रेक्टेंगल जो हम ड्रॉ करना है उसका उसका साइज क्या होना चाहिए। तो ये रेक्टेंगल है, ये साइज मैंने डिफाइन कर लिया यहाँ रूलर को ऊपर देखकर, और अब मैं इसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्ट वही रेक्टेंगल में ड्रॉ कर सकता हूँ। एक छोटा सा शॉर्टकट आपको मैं बता देता हूँ कि एक तो कॉपी पेस्ट है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कीबोर्ड से कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया आपने तो ये कॉपी और पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक इसका है कि आप ऑल्ट आपने पकड़ा, ऑल्ट का बटन होल्ड किया और इसको मूव कर दिया आपने। ऑल्ट के बटन को आपने होल्ड करके रखना है और इसको मूव कर देना है। जैसे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं, वाइल होल्डिंग द ऑल्ट बटन इसको मैं नीचे ले आता हूं, वाइल होल्डिंग द ऑल्ट बटन अगेन मैं इसको नीचे ले आता हूं। तो क्विकली फॉर मल्टीपल कॉपीज मैं इन तमाम को सिलेक्ट करके इसके साइज को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। और ये आपके पास 6 कार्ड्स का सेट है। होल्ड ऑल्ट, ऑल्ट को होल्ड करें, ऑल्ट को होल्ड करें और इनको दोबारा ऊपर को मूव कर दें। अगेन उसकी पूरे सेट की कॉपी, इन सबको सिलेक्ट करें, ऑल्ट होल्ड करें और राइट साइड पे इसको मूव कर दें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 24 कार्ड्स की कॉपी आपने विद इन मिनट आपने क्रिएट कर ली। एक कार्ड को बना लें, उसके बाद इसकी कॉपीज बना लें। इस चीज को खैर बहरहाल हम इसको डिटेल से देखेंगे। जस्ट मैं आपको ऑल्ट की ऑप्शन बता रहा हूं कि कॉपी करने के लिए हम ऑल्ट होल्ड कर लेते हैं और उसको मूव कर देते हैं। ऐसे मैं मूव इसको कर रहा हूं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने ऑल्ट को होल्ड किया और अब मैं इसको मूव करता जाऊंगा, वो उसकी कॉपीज जनरेट करता चला जाए। और जैसे जैसे कॉपीज उसकी जनरेट करेगा, राइट साइड पे आप देखें ये लेयर्स के ऑप्शन में
वो उतनी ही लेयर्स भी जनरेट करेगा, हर नया ऑब्जेक्ट नई लेयर पे होगा। क्लिक फाइल एंड क्लिक सेव। तो आप इसको फाइल को यहां से सेव भी कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूं जी सेव पे, और एक हमने अभी एक फोल्डर बनाया था ग्राफिक एंड डिजाइन के नाम से, उस फोल्डर में आते हैं और यहाँ पर फाइल का नाम लिखता हूं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल फिफ्थ लेक्चर, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। और अब मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लिक फाइल, ओपन। ओपन के अलावा मैं ओपन रीसेंट भी कर सकता हूँ। ओपन रीसेंट, रीसेंट का मतलब ये है, ये कम से कम 20 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रखता है आपके पास सेव, कि जो रिसेंटली आपने यूज किए हैं। तो रिसेंटली जो मैंने जो भी डॉक्यूमेंट को भी जिस पे हम काम कर रहे थे वो हमारा ये डॉक्यूमेंट है, फिफ्थ लेक्चर। ओके, उससे पहले ये डॉक्यूमेंट था, फायरफ्लाई क्रिएट अ बैकग्राउंड फॉर ईद उल फितर। उससे पहले ये था, उससे पहले ये। ठीक है, तो मैं जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट अभी जिस पे काम कर रहा था वो ये है। इस पे क्लिक करें तो दोबारा से उसने उसी आपकी फाइल को ओपन कर दिया। आप दोबारा उस पे काम करें, उसमें मॉडिफिकेशन करें, अगेन क्लिक ऑन सेव, आपकी फाइल अपडेट हो जाएगी। हाँ, ये आपका जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप गौर से देखें तो इस डॉक्यूमेंट की जो एक्सटेंशन है दैट इज PSD, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आप किसी को व्हाट्सएप पे सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए सेकंड पर्सन के पास भी फोटोशॉप का होना जरूरी है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो इसको किसी भी उसमें फोटो एडिटर में खोल के देख ले, तो फिर क्या करेंगे? क्लिक ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन सेव अ कॉपी। मैं इसकी JPEG बनाकर दूंगा, या गिफ, या फिर PCX, या फिर PNG। ये वो फॉर्मेट्स हैं जो फोटो फॉर्मेट्स हैं। तो मैं इसको JPG में सेव करता हूँ। फिफ्थ लेक्चर कॉपी JPG, मैं इसको सेव कर देता हूँ। क्लिक ऑन सेव, ओके। देखें जी, मेरे पास ग्राफिक डिजाइन का जो फोल्डर पड़ा हुआ है उसको मैं ओपन करता हूं। ये फोल्डर है, इसमें दो फाइल्स आपको मिलेंगी। एक मिलेगी फिफ्थ लेक्चर PSD, ये फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है। दूसरी आपको फाइल जिसको अभी मैंने सेव किया है JPG के नाम से, वो ये। जब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये फोटोशॉप में खोलेगा इसको, क्योंकि ये फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है, राइट। और जब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये इसको डायरेक्ट ओपन कर देगा इमेज व्यूअर में। और इमेज व्यूअर तो सबके पास होता है, आपके व्हाट्सएप में भी है, आपके कंप्यूटर में भी है, लेकिन फोटोशॉप आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होता। तो दैट्स वाई हम इसको क्लाइंट को जब भेजते हैं तो फिर PSD फाइल नहीं भेजते, फिर हम भेजते हैं उसको JPG फाइल। और दूसरा, JPG और PSD फाइल के साइज का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। देखें, ये आपकी जो फाइल है ये तकरीबन 0.98 MBs की है, और जबकि जो JPG फाइल है ये ओनली 111 किलोबाइट्स। ये बहुत ज्यादा, यूँ समझ लें कि ये 30% छोटी है, इससे कंप्रेस्ड है। तो इस फॉर्मेट में आपने इसको सेव करना है अगर आपने इसको किसी को सेंड करना है, या आपने इसको किसी को भेजना है। और हाँ, अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से काश। अगर अगर आप ओरिजिनल फाइल भेजते हैं, क्लाइंट आपसे मांगता है या कोई आपसे मांगता है जी मुझे फोटोशॉप की ओरिजिनल फाइल भेजें, तो वो उसमें फिर चेंजेस कर सकता है। JPG में चेंजेस नहीं की जा सकती, जैसा कि इसमें फ्रीली और जो है ना की जा सकती। चलें जी, इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का?
नहीं जी, आई एम गुड। नहीं नहीं, एवरीथिंग गुड। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा, वो हमें आज नई स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, क्या नाम है उनका? सारा। सारा। सारा, आपका कोई क्वेश्चन है? या मेरा ख्याल सारा लेफ्ट, नहीं बैठी है, मौजूद है। सारा मुनीब है जी। सारा, आप बताएं आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर है तो वो देख लें आप। उनका उनका माइक्रोफोन वर्क नहीं हाँ, कर रहा, मैसेज आया। चलें बहरहाल, ठीक है। अगर आप सुन रही हैं तो लेक्चर हमारा रिकॉर्डेड है, वो इंशाल्लाह आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे वॉच द लेक्चर। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। तो लेट्स सी इंशाल्लाह टुमारो। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह।